यस क्लास 11th हम पढ़े थे, हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा एंजाइम, ठीक है। और एंजाइम में हमने उसके क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था, एंजाइम का क्लासिफिकेशन। तो देखो हमने वापस देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है। इसको कितने कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है? 6। कितने भागों में किया गया है बेटा? डिवाइडेड इनटू 6 क्लास में। तो एंजाइम का क्लासिफिकेशन 6 क्लासेस में किया गया है। कौन कौन से है? पहला हमने देखा ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की क्रिया करेगा। ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हेल्प करते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। दूसरा है देखो ट्रांसफेरेज। कौन सा है बेटा? ट्रांसफेरेज। तो अब हम देख लेते हैं दूसरा एंजाइम कि ट्रांसफेरेज क्या काम करता है। देखो नाम से पता चल रहा है ट्रांसफर करेगा, कुछ ना कुछ ट्रांसफर करने वाला ही, ठीक है ना। तो क्या ट्रांसफर करेगा बेटा? स्पेसिफिक ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफर करने का काम क्या करेगा? ट्रांसफरेज। तो ट्रांसफरेज एंजाइम कौन से हो जाएंगे और वो क्या कैटेलाइज करेंगे? दे कैटेलाइज ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर, ठीक है। मैंने कहा था नाम से पता चल रहा है कि ट्रांसफरेज एंजाइम क्या होंगे, तो इस कैटेगरी में कौन से एंजाइम रखे जाएंगे, ठीक है। मतलब जितने भी एंजाइम है उनको 6 कैटेगरी में रखना है। तो ट्रांसफरेज नामक कैटेगरी में कौन से एंजाइम आएंगे? वो एंजाइम आएंगे जो क्या करते हैं बेटा, एक किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो वो सारे एंजाइम कौन से कैटेगरी में आ जाएंगे? ट्रांसफरेज एंजाइम की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो जो ग्रुप कैसे हो सकता है, कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं? देखो बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बता देता हूं आपको, जैसे अमीनो ग्रुप है, ठीक है, फास्फोराइल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, ठीक है। ये क्या करेंगे? एक सबस्ट्रेट से इन ग्रुप को हटाएगा और दूसरे पर ट्रांसफर कर देगा। देखो जैसे एग्जांपल, यह है हमारा एलेनीन। क्या है? एलेनीन किसके साथ जुड़ता है? कीटो ग्लूट्रेट, ठीक है। एलेनीन ट्रांस एमिनेज। तो एलेनीन ट्रांस एमिनेज नाम का कोई एंजाइम है। ये क्या करेगा बेटा? देखो NH3 ग्रुप को यहाँ से हटाएगा, ठीक है। यहाँ पर NH3 ग्रुप को हटा देगा और किस पर ट्रांसफर कर देगा? इस पर ट्रांसफर कर देगा। तो क्या बनाएगा? यहाँ से, ठीक है, एमिनो ग्रुप को हटा दिया, ट्रांसफर कर दिया इसके ऊपर। देखो ये ग्रुप यहाँ से एलेनिन से हटा के किस पर ट्रांसफर कर दिया बेटा? कीटो ग्लूटारेट पर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया अपने? पायरुवेट, ठीक है। ये हो गया ग्लूटामेट, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसफेरेज का। किसका हो गया बेटा? ट्रांसफेरेज का। तो बिल्कुल सिंपल है ट्रांसफेरेज
की कैटेगरी में कौन से एंजाइम आएंगे? ऐसे एंजाइम जो किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पर ट्रांसफर कर दे, एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पर ट्रांसफर कर दे। यहाँ पे एमिनो ग्रुप का ट्रांसफर हो गया इस पर, ठीक है, किसने किया? एलिनिन ट्रांस एमिनेज एंजाइम ने किया, की हेल्प से हुआ। तो ये एंजाइम किसके ग्रुप में आ गया? ट्रांसफेरेज के ग्रुप में आ गया, ठीक है। पायरुवेट बन जाएगा, ग्लूटामेट बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। चलो दूसरा टाइप हमने देख लिया बेटा ट्रांसफेरेज। अब हम तीसरे टाइप की बात करते हैं, हाइड्रोलेजेस। कौन सा? तीसरा है हमारे हाइड्रोलेसिस, ठीक है ना। कैटेलाइज क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग वाटर, ठीक है ना। ये क्या करता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, उसको ब्रेक करेगा। क्या करेगा बेटा? उसका ब्रेक डाउन करेगा और वाटर को यूज करते हुए। हाइड्रोलाइसिस, देखो हाइड्रो नाम से पता था, हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर को यूज करते हुए ये कुछ तोड़ने वाला है। क्या? कोई क्लीवेज बॉन्ड को तोड़ने वाला है, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने वाला है। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कैटेलाइज क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग वाटर। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे ये ए बी है, ये हमने एंजाइम काम ले लिया हाइड्रोलाइसिस, या AOH, यहाँ पर इसने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया वाटर का, तो क्या बन जाएगा बेटा? BH, ठीक है। OH इसके साथ जुड़ गया, H इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। इसी को हम क्या बोल देते हैं? कौन से एंजाइम आ जाएंगे? हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस में याद रखना है, ये क्या करता है? कैटेलाइज करता है, कैटेलाइज क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग वाटर, वाटर को यूज करते हुए कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा। तो वो एंजाइम कौन से कैटेगरी में आ जाएंगे? हाइड्रोलाइसिस एंजाइम कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है ना। देखो कोवेलेंट बॉन्ड की हम बात करेंगे तो एस्टर बॉन्ड है, किसको तोड़ सकता है ये? एस्टर बॉन्ड, ठीक है। इथर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, कार्बन हेलाइड बॉन्ड, और फास्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड। इन सबको तोड़ने का, इनके बीच में ये बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है हाइड्रोलाइसिस। तो याद रखना है इसमें ये कैटेलाइज द क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग वाटर, वाटर को यूज करते हुए ये जो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने का काम करेंगे। ऐसे एंजाइम कौन सी कैटेगरी में आएंगे बेटा? हाइड्रोलाइसिस की कैटेगरी में आएंगे। इथर बॉन्ड इन सबको ये ब्रेक कर देगा, ठीक है ना। तीन सा टाइप हो गया सर। अब चौथा टाइप, यस, चौथा टाइप कौन सा है बेटा? लाइसिस। कौन सा है? लाइसिस। तो एंजाइम दैट कैटेलाइज द ब्रेकिंग, क्या करता है? ब्रेकिंग ऑफ वेरियस केमिकल बॉन्ड अदर देन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। देखो लाइसिस में भी क्या होगा? केमिकल बॉन्ड टूटेंगे लेकिन वाटर का यूज नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। तो इज एन एंजाइम दैट catalyzes the breaking of various chemical bond other than hydrolysis, हाइड्रोलाइसिस के अलावा अगर कोई बॉन्ड को ब्रेक करता है डिफरेंट टाइप को, तो वो कौन से एंजाइम में आ जाएंगे बेटा? लाइसिस में। जैसे एग्जांपल दे रखा है इसमें हिस्टिडीन, ठीक है, एक एंजाइम का नाम है हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज,
क्या बना देगा बेटा, हिस्टामिन। क्या बना देगा, हिस्टामिन। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस के अलावा अगर कोई बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे बेटा, लाइसेस की कैटेगरी में आ जाएंगे। चलो ये लाइसेस वाला हो गया सर, 4 हो गए। ठीक है, ये भी केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करता है लेकिन अदर देन हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस के अलावा, ठीक है ना, जिसमें उसमें तो वाटर यूज हो रहा था, इनमें नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे बेटा, लाइसिस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, लाइसेस। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर की, आइसोमरेज। कौन से एंजाइम, ठीक है, आइसोमरेज। ठीक है, आइसोमर बनाएंगे। आइसोमरेज का नाम से पता चलता है क्या बना रहा है बेटा, आइसोमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो कैटालाइज द रीअरेंजमेंट, मॉलिक्यूल को रीअरेंजमेंट करके क्या बनाएंगे, आइसोमर्स बना देंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कैटालाइज द रीअरेंजमेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को रीअरेंज करके क्या बना देंगे बेटा, उसका आइसोमर बना देंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर दिया उसमें, उसका आइसोमर बनते हैं ना, तो उस तरीके से आइसोमर बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, तो आइसोमर कब बनेगा, जब उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या होगा, चेंजेस आएगा। तो आइसोमरेज का नाम से याद रखना, मतलब आइसोमर बनाना है, इसका मतलब उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, चेंज, तो आइसोमर बन जाएंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वो चेंज करने वाले कौन से हैं, आइसोमरेज। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टू फॉर्म आइसोमरेज। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दे रखा, देखो जैसे एलेनिन रेसिमेज, catalyze the conversion of L-alanine into its isomeric form D-alanine। ठीक है, तो L-alanine को D-alanine में बदलने वाला कौन सा एंजाइम हो गया, आइसोमेरेज एंजाइम हो गया। ठीक है ना, तो ये इसका एक्चुअली इसका पर्सनली नेम क्या है, एलेनिन रेसिमेज। लेकिन ये एलेनिन रेसिमेज आपको पता रहना चाहिए कि कौन से कैटेगरी में आएगा बेटा, आइसोमेरेज की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज करके उसका आइसोमर बनाता है, उसको क्या बोल दिया, आइसोमरेज। तो याद रखना, आइसोमर होगा तो क्या होगा, आइसोमर जब भी बनेगा जब उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आएगा। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज करने वाला एंजाइम कौन सी कैटेगरी में आएंगे बेटा, आइसोमेरेज एंजाइम की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइगेज। कौन सा है, लाइगेज। ठीक है, कैटालाइज कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन टू सबस्ट्रेट टू फॉर्म ए लार्ज मॉलिक्यूल। मतलब ये तो जोड़ने का काम कर रहा है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और उसको लार्ज मॉलिक्यूल बना देगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर कैटालाइज कोवेलेंट बॉन्ड। लाइगेज का मतलब ही होता है जोड़ना, लाइगेज का मतलब क्या होता है बेटा, जोड़ना। ठीक है ना, लाइगेज एंजाइम क्या करता है, जोड़ने का काम करेगा। ये क्या काम करेगा, जोड़ने का। तो कोवेलेंट, तो कैटालाइज कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन टू सबस्ट्रेट्स टू फॉर्म ए लार्ज मोलिक्यूल। यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। मतलब देखो ये एनर्जी को यूज करेगा, क्या करेगा बेटा,
तो एनर्जी को यूज़ करेगा, एटीपी से वो एनर्जी लेगा, तो एटीपी क्या हाइड्रोलाइसिस से एनर्जी यूज़ करेगा और क्या बनाएगा, दो सबस्ट्रेट के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा और लार्ज मोलिक्यूल बना देगा। क्या बना देगा बेटा, लार्ज मॉलिक्यूल। अब आपको पता है कि जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाना और उसको लार्ज मॉलिक्यूल बना देने में एनर्जी खर्च होगी, ठीक है। तो एनर्जी कहाँ से मिलने वाली है, उसको एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से उसको एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बात थी कि हमने 6 क्लासेस पढ़ ली एंजाइम्स के, ठीक है। कौन कौन सा, ऑक्सो रिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलाइसिस, लाइसेस, आइसोमरेज और लाइगेज, ठीक है। तो नाम से याद रखना, लाइगेज ये जोड़ने का काम कर रहा है, ये मोलिकुलर स्ट्रक्चर में चेंज करने का काम कर रहा है, ये भी बॉन्ड को ब्रेक करता है। अदर देन हाइड्रोलाइसिस, ये भी बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है विद द यूज ऑफ वाटर, ठीक है। ये कोई ग्रुप को एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे एंजाइम का क्लासिफिकेशन और 6 क्लासेस। देखो नेक्स्ट देखते हैं हम, द कैटालाइटिक साइकिल ऑफ एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्टेप। जो देखो एंजाइम्स किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है ना, उसको हमने स्टेप वाइज कन्वर्ट कर रखा है कि वो कौन से स्टेप है जिसके थ्रू एंजाइम एक वर्क करता है। तो हम लिखते हैं देखो, द कैटालाइटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन can be described in following step। ठीक है। अब देखो मतलब हम स्टेप पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू जाके एंजाइम एक वर्क करता है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी स्टेप है वो देखते हैं। फर्स्ट देखो, द सबस्ट्रेट क्या करता है बेटा, द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, ठीक है। एंजाइम के एक्टिव साइट से जाके सबस्ट्रेट बाइंड होगा, फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट, ठीक है। चलो दूसरा, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। मतलब सबस्ट्रेट जैसे ही बाइंड होगा तो वो थोड़ी सी उस एंजाइम को इंड्यूस करेगा कि वो अच्छे से उसको फिट कर ले, ठीक है। तो हम दूसरा लिख सकते हैं, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट induces the enzyme to alter its shape fitting more tightly around the substrate। ठीक है, देखो पहले में क्या हुआ, पहले स्टेप में क्या करेगा, सबस्टेंस जाके उसकी एक्टिव साइट से बाइंड करेगा। किसकी एक्टिव साइट से, एंजाइम की एक्टिव साइट से, ठीक है। तो एंजाइम की एक्टिव साइट से जाके बाइंड कर लिया किसने, सबस्ट्रेट ने। अब वो क्या करेगा, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस, अब जैसे ही बाइंड करेगा वो एंजाइम से, वो और एंजाइम्स को उसकी एंजाइम्स की शेप को चेंज करेगा ताकि एंजाइम अच्छे से उस सबस्ट्रेट को फिट कर ले, ठीक है। तो वो फिट कर लिया। तीसरा देखते हैं, ठीक है। अब वो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम क्या करेगा, फिट हो गया है, ठीक है ना, किस पर, सबस्ट्रेट पर। अब एंजाइम क्या करेगा, उस सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। क्या करेगा बेटा, तीसरा पॉइंट क्या जाएगा, द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम breaks the chemical bond of the substrate and the new enzyme product complex is formed, new
एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। तीसरे स्टेप में क्या होगा, वो अब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड हो चुका है, अच्छे से फिट हो गया है। अब वो एंजाइम क्या करेगा, उस सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है ना। उसके बॉन्ड को तोड़ेगा तो सीधी सी बात है सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट में। तो अब पहले तो एंजाइम और सबस्ट्रेट कंप्लीट था, अब उस एंजाइम ने उस सबस्ट्रेट को किस में बदल दिया, प्रोडक्ट में बदल दिया। तो अब वो क्या बन गया, उसका कॉम्प्लेक्स एंजाइम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएंगे। बाय एंजाइम releases the product of the reaction, ठीक है। and the free enzyme is ready to bind another molecule of substrate। दूसरे सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। देखो इसको समझो, यहाँ से सबसे पहले क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़े, इसके बाद क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किस में बदल गया, एंजाइम प्रोडक्ट में। फिर एंजाइम और प्रोडक्ट अलग हो गए, ये तो है, ठीक है। सबसे पहले सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड हुआ, ठीक है ना। एक्टिव साइट के साथ अच्छे से बाइंड हो गया, उसने उस एंजाइम की शेप को चेंज किया ताकि वो अच्छे से फिट हो जाए, हो गया, फिट हो गया। तीसरे में क्या होगा, दूसरे में क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, एंजाइम ने सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड को तोड़ा और क्या बना लिया, प्रोडक्ट। तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। ये एंजाइम जाके किसी दूसरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाएगा। तो ये स्टेप होते हैं किसी एंजाइम की एक्टिविटी के, किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी के कौन से स्टेप हो गए बेटा, ये मेनली एंजाइम हो गए। तो याद रखे, देखो हमारा टॉपिक का नाम क्या है, द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग स्टेप। मतलब कि एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी को कैसे शो करता है, कैसे एंजाइम वर्क करता है, तो उसको हमने स्टेप में कन्वर्ट कर लिया है। फर्स्ट स्टेप देखो, द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। सबसे पहले क्या करेगा, जो सबस्ट्रेट है, सपोज करो ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमारा एंजाइम है, ठीक है। अब इसी के नाम पे ये सबस्ट्रेट है, तो ये जाके सबस्ट्रेट जाके इसके एंजाइम से बाइंड कर गया अच्छे से, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम अल्टरेट शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। मतलब ये ऐसा क्या करेगा कि इस एंजाइम की करेगा कि इसको अच्छे से ये फिट हो जाए, इस सबस्ट्रेट पर फिट हो जाए। तो ये अच्छे से ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट पर अच्छे से फिट हो गया है, ठीक है। अब एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम ब्रेक द केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट एंड न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। न्यू एंजाइम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा, अब यहाँ पर ये एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से क्या करेगा, ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट किस में चेंज होगा, धीरे धीरे प्रोडक्ट में। किस में चेंज हो जाएगा बेटा, ये लो, ये हमारा प्रोडक्ट में चेंज हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट बन गया, ये तुम्हारा सबस्ट्रेट है, ठीक है। ये तुम्हारा एंजाइम है, एंजाइम ये प्रोडक्ट बना लिया। अब क्या होगा, ये प्रोडक्ट अलग, ये एंजाइम अलग, प्रोडक्ट अलग। इस तरीके से ये रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि कौन सी क्लास में किस तरीके से एंजाइम वर्क करते हैं और इनके किस तरीके से वर्क करते हैं, तो उनको सारा याद रखना है बेटा, ठीक है। कौन कौन से हो गए थे, 6 क्लासेस कौन सी हो गई थी हमारे, याद रखना है। ऑक्सो रिडक्टेज, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ट्रांसफरेज, कोई ग्रुप है उसको ट्रांसफर कर रहा है वन सब्सटेंस से अदर सब्सटेंस पर। हाइड्रोलाइसिस, केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है विद द हेल्प ऑफ वाटर। लाइसिस मतलब केमिकल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है अदर देन हाइड्रोलाइसिस के अलावा, ठीक है। आइसोमरेज, ये स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, मोलिकुलर स्ट्रक्चर को चेंज करके आइसोमर बना रहे हैं। और लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना, तो ये स्मॉल मोलिक्यूल को जोड़ के लार्ज मोलिक्यूल बनाने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये 6 स्टेप पढ़ लिए।
ठीक है, तो ये 6 स्टेप भी आपको ध्यान रखना है कि सॉरी 6 क्लासिफिकेशन पढ़ लिया उनका, और ये स्टेप के एक एंजाइम किस तरीके से वर्क करता है। एंजाइम सबसे जाके सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट जाके बाइंड करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से ये एंजाइम प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर एंजाइम अलग प्रोडक्ट अलग, इस तरीके से ये काम करता है। थैंक यू वेरी मच।